फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात कर लेते हैं, इससे पहले हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स के जो हैं 3 पार्ट करा चुके हैं, 4 पार्ट करा चुके हैं। और उसमें 4 पार्ट के अंतर्गत हमने सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ा है, हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, नोमेनक्लेचर पढ़ा है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करी हैं हमने हेलो एल्केन्स की। आज बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। जो हेलो एल्केन्स होते हैं ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस भी प्रोसीड करते हैं और रिएक्शन विद मार्टल बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान हम देखेंगे, पहली बात तो हम करते हैं कि हमें पता है जो हैलोजन एटम होता है, हेलो एल्केन्स होते हैं, उस दौरान कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और हेलोजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो न्यूक्लियोफाइल जो है हेलोजन एटम को रिप्लेसमेंट करके उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफाइल दिए गए हैं और ये किस रिएजेंट से बन रहे हैं, ये एक टेबल है एनसीईआरटी की बुक में। अब बात कर लेते हैं कि कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पोजेस करते हैं, यानी कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पोजेस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंडेंट, ये पूछा जा सकता है 1 नंबर में आपसे, व्हाट इज एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसका एग्जाम्पल साइनाइड आ जाएगा हमारा। साइनाइड जो है हमारा कार्बन की तरफ से भी लिंक कर सकता है। यहाँ पे अगर एल्काइल साइनाइड है तो ये कार्बन की तरह से लिंक करेगा। अगर ये इस फॉर्म में है तो ये नाइट्रोजन की तरफ से लिंकेज करेगा। तो ये एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया है। दूसरा एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल जो है वो है नाइट्रेट। ये ऑक्सीजन के थ्रू लिंक कर सकता है और ये नाइट्रोजन के थ्रू भी लिंक कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ तक हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल जो है आके अटैच हो जा रहा है हेलोजन की पोजीशन पे। अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ये सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर भी होता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर्स भी होता है, यानी कि मैकेनिज्म 2 बात फॉलो करता है। पहले बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर SN2। अब ये जो होता है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है और जो रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन बोथ ऑफ द रिएक्टेंट की। दूसरा क्या है, जो SN2 मैकेनिज्म होता है ये हमारा सिंगल स्टेप होता है और इसमें कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती। इस प्रोसीजर के दौरान इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए यहाँ पे ये OH न्यूक्लियोफाइल था और ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है। मिथाइल क्लोराइड में इसने न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे जाके अटैक किया, यहाँ से ऐसे अटैक किया और ये जाके यहाँ पे इसने एक, इसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट बनेगा भी जो, तो ये मतलब लेस स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी नहीं है इसमें और ये यहाँ पे चला गया। यहाँ पे जो SN2 रिएक्शन है, अब SN2 मैकेनिज्म की बात करें, फर्स्टली है ये, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म है तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, दूसरा यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है न्यूक्लियोफाइल बैक जिस पोजीशन पे Cl था उसके जस्ट अपोजिट साइड से आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है। इस वाले डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। और ये तीसरा पॉइंट है, ये हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियोफाइल था, इस न्यूक्लियोफाइल ने पीछे की साइड अटैक करा क्योंकि हमारा जो हेलोजन ग्रुप है जो बाहर निकलना है वो जस्ट अपोजिट साइड है, तो इसलिए इसे हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे हम छाता ले लेते हैं ना, छाते को अगर हम ओपन करें और फिर अगर वो हवा में पलट जाए उसे हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या फॉलो करेगा। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके लिए, SN2 मैकेनिज्म के लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यदि प्राइमरी हैलाइड है तो बहुत अच्छे से रिएक्शन होगी, फिर सेकेंडरी हैलाइड और फिर टर्सरी हैलाइड। ऐसा क्यों होगा,
ऐसा इसलिए होगा, मान लिया अगर यहाँ पे लार्ज ग्रुप प्रेजेंट होंगे, आप यहाँ देखिए डायग्राम में, अगर यहाँ पे लार्ज ग्रुप प्रेजेंट होंगे, मान लिया दरवाजा है, दरवाजे के पास कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए, कोई मोटा आदमी खड़ा कर दो, आपको उसमें घुसने में दिक्कत आएगी ना। अगर कोई पतला सा आदमी खड़ा तो आप आसानी से निकल जाएंगे। अगर आप खली को खड़ा कर दे या कोई सूमो पहलवान को खड़ा कर दे तो आपको निकलने में दिक्कत आएगी दरवाजे से। तो वही केस न्यूक्लियोफाइल के साथ होता है। अगर यहाँ पे हम बड़ा सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे तो यहाँ पे रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा और रिएक्शन को प्रोसीड करने में दिक्कत आएगी। अब बात कर लेते हैं SN1 मैकेनिज्म की। वहाँ पे हमने चार बात पढ़ी। पहला तो था सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स था SN2 के लिए, दूसरा सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही थी, तीसरा था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन था। अगर बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर SN2 रिएक्शन, तो पहले प्राइमरी हैलाइड्स में बहुत अच्छे से होता है, फास्ट होता है बिल्कुल, फिर सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड बाद में सबसे। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। SN1 ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। वहाँ सेकंड ऑर्डर था, डिफरेंस भी आ जाता है कई बार। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। वो सिंगल स्टेप में प्रोसीड हो रही थी, ये 2 स्टेप में फॉलो होती है। यहाँ पे जो रिएक्शन होता है यहाँ पे 2 स्टेप में फॉलो होता है और वो सिंगल स्टेप में उसकी बन रहा था ना रिएक्शन, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा था वहाँ सिंगल स्टेप में बन रहा था, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 रिएक्शन के मतलब होगी। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट टेक प्लेस होगा, यानी कि इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी और इंटरमीडिएट यहाँ पे हमारा बन रहा है कार्बोकैटायन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकला था वहीं पे आके, सॉरी जहाँ से हैलोजन एटम निकलेगा वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा। यहाँ पे 4 स्टेप है हमारा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, और कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन वो इंटरमीडिएट होता है जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, जहाँ से न्यूक्लियोफाइल रिमूव हुआ था वहीं, सॉरी जहाँ से हैलोजन एटम रिमूव हुआ था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल लग जाए। और ये रिएक्शन देख सकते हैं आप यहाँ पर CH3 थ्राइस Br, तो यहाँ पे OH लगा और यहाँ पे आपको मैकेनिज्म दिखा देते हैं कि यहाँ से Br रिमूव हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और इसी पोजीशन पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो टर्सरी हैलाइड में सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, फिर सेकेंडरी हैलाइड में SN1 रिएक्शन फास्ट होता है, फिर प्राइमरी हैलाइड में SN1 रिएक्शन फास्ट होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट हमारे पास SN2 में है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड विच वुड बी अंडरगो SN2 फास्टर। जो सेकेंडरी है या प्राइमरी है, प्राइमरी में पहला SN2 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एल्काइल हैलाइड है और ये प्राइमरी है, तो इसमें फास्टर होगा, जबकि ये एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी है। ये हमारा प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी। तो हमें पता है कि प्राइमरी में फास्टर होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे I और यहाँ पे Cl है, तो बेटर कौन सा है, I का ग्रुप बड़ा है, उसे निकलना आसान हो जाएगा लार्ज ग्रुप के कारण। तो यहाँ पे बेटर क्या होगा, SN2 रिएक्शंस होगा। आपको आशा करते हैं ये वाला टॉपिक जो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक करा है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हम डिफरेंस भी बता सकते हैं और यहाँ से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। आपको फर्स्टली पढ़ना क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो 2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है, SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के दौरान हमारा क्या होगा, पहली बात SN2 रिएक्शन जो होता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में पूरी हो जाती है। तीसरा क्या है, इसमें कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती। चौथा क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है। और 5वां क्या है कि प्राइमरी हैलाइड में सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, फिर सेकेंडरी में होता है, फिर टर्सरी में होता है। अब बात कर लेते हैं SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और यहाँ पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है जब इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है।
और दूसरा क्या है, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है कि जहाँ से हैलाइड आइटम का रिमूवल हुआ वहीं पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। और यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या है, ये टर्सरी हैलाइड में ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, तो टर्सरी कार्बोकैटायन बने हैलाइड में फास्टली रिएक्शन होगी। ऐसा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा क्या है, ये 2 स्टेप में होगी। और यहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लाइक से, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम वीडियो ला सकें। धन्यवाद।